नमस्कार, राम राम सभी को। आज का अपना टॉपिक है भारत के जलप्रपात। ये जलप्रपात क्या होते हैं? पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात और वो किस नदी पर हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं टॉपिक। और आप भी बिना कंजूसी चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में लगे हुए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को कर दीजिएगा ऑन, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा मतलब है उसकी कितनी हाइट से वो नीचे गिर रहा है। उसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। तो इसमें हम पढ़ेंगे कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है। यह है कर्नाटक में। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 455 मीटर। इतनी ऊंचाई से ये गिरता है। और किस नदी पर है? यह है वराही नदी पर है। तो हमने एक साथ कितने क्वेश्चन पढ़े? 3। ये भी आ सकता है किस नदी पर है? वराही नदी पर है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। कितनी ऊंचाई से गिरता है? तो 455 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ऐसे ही कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अरे सर, इसके भी हाइट, इसकी ऊंचाई बता दीजिएगा कितनी ऊंचाई है। सबकी ऊंचाई याद करने बैठोगे तो आपका जो टॉपिक है वो कवर होगा ही नहीं, क्योंकि आपका वही पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो हमें सिलेक्शन दिलाए। ऐसे तो फिर जीके का कोई अंत तो है नहीं। उसकी ऊंचाई कितनी है, वो बिल्कुल उसकी लोकेशन कौन से ज़िले में है, किस गांव में है, किस पर्वत पर है, क्या ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कहाँ है? कर्नाटक में। हमने पढ़ा था कि कर्नाटक से ही कावेरी नदी का ओरिजिन होता है। कर्नाटक की जो ब्रह्मगिरी जो माउंटेन है वहाँ से कावेरी नदी निकलती है और आगे तमिलनाडु में जाती है। तो अगर नदियों का टॉपिक मेरे चैनल पर अच्छे से पढ़ा है तो ये तो आपको वैसे हो जाएगा। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? घटप्रभा नदी पर है। अगर आपने ये भी पढ़ा है तो आपको पता है कि घटप्रभा कृष्णा नदी की राइट बैंक पर मिलने वाली सहायक नदी है। और कहाँ से? कर्नाटक में। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। और कहाँ है? झारखंड में है। और इस जलप्रपात की खास बात यह है कि ये भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है। छोटा मतलब सर क्या अरे लंबाई में कैसे होगा? जलप्रपात तो हाइट से गिरता है, तो इसका मतलब ये छोटा मतलब इसकी हाइट से। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और कहाँ है? कर्नाटक में। अकोलत जलप्रपात किस राज्य में है? बिहार में। अरे सर, किस नदी पर है वो बता दीजिए। मैंने पहले बोला वही पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे दिमाग में कचरा डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस राज्य में है? कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। पायकारा जलप्रपात किस राज्य में है, किस क्षेत्र में है? नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में है। और हम बात करें कहाँ? तमिलनाडु में है ऊटी। वहाँ से ये 19-20 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। कभी घूमने जाओ तो देख आना। ओके सर। और इस लेक्चर की PDF फाइल आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।